पीछे से 12वां है तो कुल कितने विद्यार्थी? ऐसे भी पूछा जाता है यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 विद्यार्थियों की संख्या में राम का स्थान ऊपर से इतना है तो राम का स्थान नीचे से क्या होगा? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है राम शुरू से प्रारंभ से 10वें स्थान पे है जबकि श्याम अंतिम से 21वें स्थान पे है। कर दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लिए तब बताइए कि दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लिए तो कह देंगे कि राम अंत से कितने स्थान पे है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम बाएं से 12वें स्थान पे है, दाएं से 13वें स्थान पे है, बीच में 15 आदमी आ गए तो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं और मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। कहा जाता है एक किताब को आरोही अवरोही क्रम में सजाया जाता है। ऊपर से भौतिक विज्ञान की किताब ऊपर से 10वें पे है, नीचे से 5वें पे है, ऐसे करके। तो इस तरह का क्वेश्चन क्रम परीक्षा में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आगे से पूछे, पीछे से पूछे, प्रारंभ से पूछे, अंत से पूछे, ऊपर से पूछे, नीचे से पूछे, ये समझिएगा कि एक तरह से एक ही बात है। जैसे अगर कह दिया जाए पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने की बात कह दे, कहिएगा तो हिंदी में लिख देंगे, नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जब पूछेगा तो जाहिर सी बात है ऊपर से स्थान दिया रहेगा, नीचे से स्थान दिया रहेगा, तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, लिख देंगे ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस क्या, यही जानिएगा। इसी को बोलते हैं प्रारंभ से स्थान और अंतिम से स्थान। प्रारंभ भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, प्रारंभ से स्थान अंतिम से स्थान माइनस क्या जी, यहीं पे ध्यान दीजिएगा। यही कह देगा ऊपर से स्थान ज्ञात करने के लिए, ऊपर से स्थान ज्ञात करने के लिए। तो यहां पर जानिएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं a प्लस b माइनस 1, a प्लस b माइनस 1। आपके दिमाग में रहेगा, अगर नहीं पता करना चाह रहे तो ऐसे जानिएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या माइनस ऊपर से पूछा है तो किसका घटाएंगे, नीचे से, नीचे से स्थान और प्लस क्या, यही से पूछ देगा नीचे से स्थान। ध्यान दीजिएगा, नीचे से स्थान, तो यही हो जाएगा फॉर्मूला कुल विद्यार्थियों की संख्या माइनस ऊपर से स्थान और प्लस क्या, यानी हम समझ गए इस बात को। ध्यान दीजिएगा कि कुल पूछा है तो ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस क्या जी, 1। ऊपर से पूछा है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या माइनस नीचे से स्थान प्लस क्या जी, 1। और नीचे से स्थान पूछा है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या माइनस ऊपर से स्थान प्लस क्या जी, 1। अब अगर इसी में बीच का पूछ देता है ना तो बीच का भी इसी में क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। अगर बीच में कह देंगे 9 आदमी है तो 9 इसी में क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। पहले क्वेश्चन इस तरह का सुनिए, बाएं दाएं देगा तो समझिएगा ना, बाएं और क्या दाएं, ठीक ना। तो ऐसे पूछेगा तो ऐसे भी देख लेना, नोट कीजिए आप। पहले उसके बाद से क्वेश्चन बोले, पहले सिंपल क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसके बाद से पहले चेंज नहीं करेंगे। हो गया, बोले क्वेश्चन रफ्तार बढ़िया हो गया। लिखिए राम का स्थान, क्वेश्चन है, हिंदी में प्रश्न बोलते हैं। राम का स्थान ऊपर से 20वां, राम का स्थान ऊपर से 20वां का नीचे से 25वां है,
ऊपर से 20वां, नीचे से 25वां है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना हुआ? देखिएगा ऊपर से स्थान कितना है जी? 20, नीचे से 25, अब माइनस क्या जी? 20 से 25 कितना? 45, और 45 में से एक गया कितना जी? 44। दिक्कत? अगला लिखिए, बन जाएगा ना। पुट वैल्यू फाइंड रिजल्ट, फार्मूला पर वैल्यू पुट कीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आगे लिखिए, राम का स्थान में 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 50 विद्यार्थियों की कक्षा में राम का स्थान दाएं से 20वां है, दाएं से 20वां है, तो बाएं से राम का स्थान क्या होगा? तो बाएं से राम का स्थान क्या होगा? क्या बोले? बाएं से स्थान क्या होगा? ये नहीं पूछे हैं? हो गया? कितना आया? देखिएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 50। बाएं से स्थान कितना है? 20, अब प्लस क्या? 50 में से 20 है 30, कितना जी? 31 हो जाएगा ना। अगला लिखिए, एक और लिख लीजिए। बहत्तर छात्रों की कक्षा में 72 छात्रों की कक्षा में अमन शुरू से 72 छात्रों की कक्षा में अमन शुरू से 15वें स्थान पर है। अमन शुरू से 15वें स्थान पे है, तो वह अंत से किस स्थान पर होगा? तो अंत से किस स्थान पर होगा? हो गया? बन जाएगा ना इसको सर? सबसे बन गया 58 सबका है 58 है। क्वेश्चन नहीं लिख पाई। 72 छात्रों की एक कक्षा में अमन कहाँ से बोला गया है जी? शुरू से 15वें स्थान पर है, तो अंत से अमर का स्थान क्या होगा? यही ना। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 72 माइनस प्लस घटाने आता है ना, सबको घटाने जोड़ने आ जाता है। कितना होगा? 72 में से 15 57, और एक कितना जी? हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन इस तरह का हो जाएगा ना, सिंगल वाला हो जाएगा। अब डबल वाला 2 व्यक्ति वाला बोल रहा है। अब इसमें किसी को डाउट नहीं ना है, परेशानी किसी को नहीं ना है? बोलिएगा, मन की बात मन में नहीं। एक परेशानी वाला क्वेश्चन है भी नहीं। अगला लिखिए।
अब दो व्यक्तियों में थोड़ा सा ये कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन अगर तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन एक जैसे आ जाए तो इसमें मतलब तीनों कैटेगरी का सॉल्यूशन तीन जैसे क्या? अब एक कैटेगरी हो गया, हाँ। दूसरे कैटेगरी का बोल रहा है लिखे दूसरे कैटेगरी सब लिखे को सब। एक पंक्ति में आकाश शुरू से 12वें और रोहित अंत से 17वें स्थान पर है। 17वें स्थान पर है। दोनों के मध्य 18 व्यक्ति हैं। दोनों के मध्य 18 व्यक्ति हैं। तो बताएं पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो बताएं पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? क्या 46 और किसी का 47। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बताए थे फॉर्मूला कि जब ऊपर से स्थान नीचे से स्थान मिडिल का बात दे दे तो इसी में क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। यानी a प्लस b प्लस मिडिल नंबर, मिडिल में कितने लोग हैं उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो a ऊपर से स्थान कितना है 17, 12 और नीचे से 17, मिडिल में कितने व्यक्ति हैं 18। जोड़ दीजिए 18 7 35 12 कितना है 47। क्यों 46 लोग नहीं है, जोड़ 46 वाले बताएं क्यों -1 क्यों करेंगे वो बताइए। अरे एक आदमी रहता तब ना हम कहते हैं कि हमारा स्थान ऊपर से इतना नीचे से इतना, हम अपना स्थान तो कम नहीं माइनस करते। अब हम देख रहे हैं कि हम आगे से हैं वो पीछे से हैं, अब बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो आप भी हैं हम भी हैं, बीच में 10 व्यक्ति, तो दोनों का स्थान क्या है क्लियर। अगर एक आदमी का स्थान ऊपर नीचे से दिया रहता है तो एक क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। अलग अलग व्यक्ति का स्थान दिया है ऊपर से और क्या नहीं नीचे से। अगर एक ही व्यक्ति का दिया रहता कि राम ऊपर से 12वां नीचे से 17वां है ना, तब उसके मध्य में ऐसे करता। अब ये राम है और ये क्या है श्याम, और इसके मध्य में लोग कितने हैं, जितने भी हैं, तो इसको टोटल को क्या करना है, काउंट कितना होगा 47। ऐसा क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, मन में डाउट ना रहे। एक पंक्ति में राजू शुरू से 22वें स्थान पर है। एक पंक्ति में राजू शुरू से 22वें स्थान पर है और मोहन अंत से 26वें स्थान पर। मोहन अंत से 26वें स्थान पर तथा दोनों के मध्य 10 व्यक्ति हैं। राजू शुरू से 22वें स्थान, मोहन अंत से 26वें स्थान, दोनों के मध्य में 10 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, कितने हो गए पता है ना, a प्लस b प्लस मिडिल नंबर। a कितना है b, मिडिल 22 26 48 10 कितना दिया, बात समझ में आएगा कि नहीं है। अब इस तरह को समझ जाएगा ना, पढ़ाइएगा नहीं तो अगला इस तरह का एक और देख लीजिए लिखिए क्वेश्चन। अगर इस तरह के क्वेश्चन बना लेते हैं तो लिखिए
एक पंक्ति में देव शुरू से 30वां और 30वां, देव शुरू से क्या जी 30वां, सुमन अंत से 25वां, सुमन अंत से 25वां, तथा दोनों के मध्य में 15 व्यक्ति हैं, तथा दोनों के मध्य में 15 व्यक्ति हैं। हो गया? दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? क्या 40 तो औसत में भी नहीं है। क्वेश्चन लिख लिया तो दोनों लिख लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहेगा। पहला लिखिए क्वेश्चन कि कितने कम से कम व्यक्ति हैं, दूसरा लिखिए अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हैं। दोनों का अंतर है क्या सर? मैक्सिमम कितने और मिनिमम कितने? कम से कम ज़्यादा ज़्यादा सब से नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम और अधिक से अधिक में अंतर नहीं है। अंतर तो है। क्या अंतर है? लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही आंसर ही होगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो क्लियर है कितना लोग हैं। देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा, दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन मैक्सिमम नंबर के लिए होता है, तो जब अभी पढ़ाए थे तो मैक्सिमम नंबर के लिए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया, जो क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला गया ऊपर से कितना 30वां 20 है और 30 25 और क्या, ध्यान दीजिएगा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बनाना हो तो अगर मिनिमम नंबर की बात कर दे, किस नंबर की बात कर दे मिनिमम, तो मिनिमम नंबर की बात है यानी कम से कम कह दे, कम से कम, तो 30 ऊपर से 30 और नीचे से कितना जी 25 और इसमें से घटा लेते हैं हम लोग 15 प्लस क्या जी 2, एक ऊपर से 15 20 में लोग है ना, कितने लोग हैं 15 और दो लोग एक और एक 2, यानी इन दोनों को जोड़कर क्या कर देते हैं माइनस, तो जोड़िएगा 30 और 25 कितना जी 55 और 55 में से 17 घटाएंगे कितना जी 38। यही पूछ देगा कि अधिक से अधिक, अधिक से ऑप्शन नहीं रहेगा एग्जाम में, मार के चलेगा कि ऑप्शन नहीं, अधिक से अधिक में टेंशन ही नहीं है। 30 प्लस क्या जी 25 और मिडिल में कितने हैं 15, यानी 30 25 कितना जी 55 और 55 में 15 जोड़ेंगे कितना, क्लियर? तो ये जानिएगा मिनिमम की सीमा है, मैक्सिमम की कोई सीमा हम ले दो क्यों ले रहे हैं? दो, जैसे ऊपर से और क्या जी नीचे से दो लोग हैं ना, हमसे कम संख्या पूछा है, किसकी बात कुछ कह रहा है? तो मान लीजिए कि इधर से हम जोड़े हैं तो 25 आ रहे हैं, उधर से 30 आ रहे हैं, तो बीच में से हम घटाएंगे 15 उसमें से घटाएंगे तो जितना बचेगा वही ना होगा। उसका लॉजिक क्या है? जानते हैं आज आप ही जा रहा है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है? किसके लिए लॉजिक क्या है? देखिए जैसे कह दें कि हमारे घर शादी है, गौर कीजिएगा, कम से कम लोग आएंगे, कम से कम लोग आएंगे और अधिक से अधिक लोग आएंगे।
तो दोनों में देखिए यही लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा। कम से कम में हम देखेंगे कि कितने हमारे बहुत नजदीकी हैं, उन्हीं को क्या करेंगे बुलाएंगे। और अधिक से अधिक में कहेंगे कि चौधरी जी हैं, चौधरी जी का कोई मित्र भी होगा तो क्या हो जाएगा, चलाएंगे, यानी सबको काउंटेबल में किया जाएगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का सेंस क्या है, यहाँ पर वही चीज है, ये कम से कम नंबर कह रहा है, कम से कम कितने लोग हो सकते हैं, तो कम से कम ये 30 कह रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। जैसे मान लीजिए हमारा स्थान ऊपर से और नीचे से है, गौर कीजिए, तो कोई जरूरी है कि आप पीछे हैं हम पीछे हैं, हम हो सकता है कि अदर भी हो और हमारे बीच में उतने लोग हुए हुआ 9। तो कम से कम में कभी भी ये संख्या निकालने के लिए मैडम, कम से कम कभी भी निकालने के लिए जो मिडिल का नंबर होता है, और 2 आदमी रहते हैं, ध्यान दीजिए, कितने आदमी, 2 आदमी, अगर एक आदमी रहता तो कितना जोड़ते, तो एक 2 आदमी का स्थान ऊपर और कहां से दिया गया है, नीचे से, तो ये कितना हो गया 38। ठीक इसी तरीके से मैक्सिमम कहा है, तो देखिएगा कुछ किए हैं 30 25 और जितना मिडिल नंबर है वो क्या कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही, ये दोनों दिमाग में रखिएगा, कम से कम और अधिक से अधिक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगला लिखिए क्वेश्चन। किसी कक्षा में चंदन शुरू से 18वें स्थान पर, चंदन शुरू से 18वें स्थान पे, और रवि अंत से 17वें स्थान पर, रवि अंत से 17वें स्थान पर, दोनों के मध्य 10 व्यक्ति हैं, दोनों के मध्य 10 व्यक्ति हैं, तो पहला लिखिए क्वेश्चन, पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, और दूसरा लिखिए पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हैं। कितना हुआ, 23 45 कितना दिया गया ऊपर से, ऊपर से 18। आप बता के 18 और 17 दोनों मिनिमम है ना, 10 है ना, तो -10 प्लस है ना, 18 17 कितना जी 35, और 35 में से 10 कटेगा 25 22। अब देखिएगा अधिक से अधिक में 18 प्लस 17 प्लस 10 कितना, हो गया। अगला लिखिए, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन ना, चेंज करें, चेंज करें ना, अगला लिखिए तब, लिखिए गौरव एक पंक्ति में शुरू से 25वां है, शुरू से 25वां है, और सौरभ उसी पंक्ति में, सौरभ उसी पंक्ति में अंत से 11वां है, अंत से 11वां है,
दोनों एक दूसरे से परस्पर स्थान बदलते हैं। दोनों एक दूसरे से परस्पर स्थान बदलते हैं। तो गौरव 31वें स्थान पर चला जाता है। तो गौरव 31वें स्थान पर चला जाता है। तो बताएं कि स्थान परिवर्तन के बाद सौरभ किस स्थान पर चला गया? परिवर्तन के बाद सब किस स्थान पर चला गया? बनाइए आप लोग। कितना? 16। और कोई? 17। 16 भी आ गया, 17 भी आ गया। और कोई? 17, 18। बोलिए आप लोग, देखिएगा। 14। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोलिएगा। फिगर के माध्यम से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे चाहे आप। क्या बोला गया है? पंक्ति में प्रारंभ से 25वां है। गौरव एक पंक्ति में प्रारंभ से कितना है? ये 25वें स्थान पे गौरव है। और सौरभ उसी पंक्ति में, सौरभ उसी पंक्ति में अंत से 11वां है। अंत से क्या है? 11वां। अंत से 11वां है। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से परस्पर स्थान बदलते हैं। दोनों एक दूसरे पर स्थान बदलते हैं। कह रहा है कि सौरभ गौरव की जगह पे और गौरव सौरभ की जगह पे चले जाए। तो गौरव 31वें स्थान पर चला जाता है। कहाँ से? हाँ, कहाँ से? गौरव कहाँ से? शुरू से कि अंत से? तो गौरव 21वें स्थान पर चला गया। तो बताएं कि स्थान परिवर्तन के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब कि जब नहीं दिया है तो हमको यह देखना पड़ेगा। जैसे गौरव 25 स्थान पे था और कह रहा है कि जब इधर उधर चेंज किया गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये जब इधर आया है तो इसका 6 स्थान बढ़ जा रहा है। 21वें स्थान हो जा रहा है ना। तो बताइए, आप समझदार आदमी है। पहले 25 स्थान पे था, पहले 25वें स्थान पे था, अब किस स्थान पे आ गया? 21वें। तो पहले 25वें स्थान पे था, अब 21वें स्थान पे आ गया। कितने का अंतर हुआ? कितना? जब ये 6 बढ़ेगा तो ये भी 6 बढ़ेगा। तो 11 में 6 क्या कर देंगे? 11 से कितना? 17 में। सर डायग्राम किसी तरह बनाएंगे सॉल्यूशन के लिए? नहीं, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम आप कैसे जानेंगे कहाँ बैठा है, और इधर उधर चेंज करके हम नहीं बना रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट चेंज का वैल्यू देख लिए कि पहले 25 था और कब कितना हो गया? 31। कितने का परिवर्तन हुआ? 6 का। तो जाहिर सी बात है ये भी 6 स्थान आगे बढ़ेगा। 11 में 6 जोड़ दिए, कितना? अगला देखिए। हो गया? लिखिए, किसी कतार में अमित शुरू से, किसी कतार में अमित शुरू से
19वें स्थान पर है, 19वें, हाँ 19 स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। जी सर। और सुमित अंक से, सुमित अंक से 26वें स्थान पर है। जी सर। दोनों एक दूसरे से परस्पर स्थान परिवर्तित करते हैं, दोनों एक दूसरे से स्थान परिवर्तित करते हैं। तो सुमित अंत से एक दूसरे से परस्पर स्थान परिवर्तित करते हैं। तो सुमित अंत से 34वें स्थान पर चला जाता है, 34वें स्थान पर चला जाता है। तो बताएं कि कतार में कितने व्यक्ति हैं? तो बताएं कि कतार में कितने व्यक्ति हैं? बावन। और कोई? 49। 53। लिखते आपका लोग ऑप्शन लिखते जाए, सम्मान मापक के ऑप्शन का पहला आया है ए 53, 51, 50, 52 भी आया है। और कोई? 39। और कोई? इसी से पता चलता है कि आप लोग जगह है कि सोए हुए हैं। और इसीलिए हम क्वेश्चन में कुल व्यक्ति दे दिए कि आप लोग का दिमाग क्या कर रहा है। आप लोग तो वहां पहले बार में निकाल लिए आराम से, बहुत अच्छा सा। इसमें कुछ है नहीं, पता नहीं क्यों आप लोग चेंज कर दिए मोड। देखिएगा यहाँ पे 58 होगा। अच्छा हाँ 58 भाई ने बोलते 42। चलिए रहने दीजिए, बहुत हो गया। कौन सा दिमाग लगा रहे थे समझ नहीं पाए आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बात बताइएगा, किसका स्थान दिया गया है? देखिए अमित का जो है प्रारंभ से जो है ये प्रारंभ है, ये समझिएगा। प्रारंभ से अमित किस स्थान पे? 19वां। बहुत अच्छा। सुमित अंत से 26वां। सुमित जो है ये सुमित है, अंत से क्या है? 26वां। और स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो 34वां कह रहा है कि जब सुमित अपना स्थान इधर उधर कर लेते हैं, जानिएगा। अरे भाई अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अरे तो स्थान परिवर्तित करेंगे आदमी बढ़ जाएगा क्या? बढ़ जाएगा, आदमी तो नहीं रहेगा। अब देखिएगा स्थान परिवर्तन हुआ किसका? सुमित का। तो सुमित का जब स्थान परिवर्तन हुआ तो ये कितने स्थान पे चला गया? 34। लेकिन इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं, तो हमसे पूछा नहीं गया ना, अब हो गया। ये अंत से हो गया 34 और ये प्रारंभ से कितना? 19। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको क्या करना है? जानना है। तो हमको इसी डाटा से लेना देना है। अरे भाई ये 26 था, अब कितना हो गया? 34। तो ये कह दिया। अब क्वेश्चन यहाँ बन गया, क्या ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है इसको समझिएगा। अमित प्रारंभ से 28वें और सुमित अंत से 34वें स्थान पर है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो अब तो बताए थे बाएं से 60 प्लस दाएं से माइनस, है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या। वही सर पुराने फार्मूला
पूरा कुल विद्यार्थियों की क्या दी संख्या? 29, 34, 53, 53 में से एक या कितना दी? एक आदमी का शहर है ना? आए आप लोग क्या किए हैं जानते हैं? 26 8 34 जो गुप्ता जी किए हैं, 26 8 34 दोनों को जोड़ भी दिए हैं, फिर 8 भी जोड़ दिए हैं, इसलिए इनका आंसर आया है कितना? 58। यही लिखिए हैं। आप 3 को घटा दिए है ना? हाँ, जिसका स्थान परिवर्तन होगा उसका नहीं। ये तो 26 से 34 का है ना, इसलिए शुरू से ये हो गया और ये लास्ट हो गया, और माइनस क्या है? क्वेश्चन लिखिए। इसीलिए धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। बात पच रहा है कि नहीं पच रहा है आप लोग? अगले लिखिए। लिखिए राम एक पंक्ति में शुरू से 40वें स्थान पर, राम एक पंक्ति में शुरू से, आप इसके से उसी दिन घर से फोन आ रहा था, लेकिन सब फोटो ले लिया है क्या सर? है क्या? नहीं लिया फोटो, नहीं लिया ना? बैठे फोटो की है, एक गूगल पर फोटो ले लीजिए, छोटी आईपैड पे फोटो ले लीजिए, उसके बाद चले जाइए। गूगल से ले लीजिए, टाइमिंग वाला रिकॉर्डिंग नहीं करना है। प्रचार दुनिया भर का है गूगल लिख लिया आप लोग? लिखिए आप लोग, लिखते रहिए। राम एक पंक्ति में शुरू से 40वें स्थान पर है, राम एक पंक्ति में शुरू से 40वें स्थान पर, और अंकुर उसी पंक्ति में अंत से 32वें स्थान पर है, और अंकुर उसी पंक्ति में, अंकुर उसी पंक्ति में अंत से 32वें स्थान पर है। पीछे से लीजिए ना, 32वें स्थान पर है। दोनों एक दूसरे में से परस्पर स्थान बदलते हैं, दोनों एक दूसरे से परस्पर स्थान बदलते हैं, दोनों एक दूसरे से परस्पर स्थान बदलते हैं। तो अंकुर अंत से 25वें स्थान पर चला जाता है, अंकुर अंत से 25वें स्थान पर चला जाता है। ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? अरे भाई कौन कहाँ बैठा है तो हम फिगर बना रहे हैं ना, ये कैसे जान पाइएगा? अंकुर अंत से 25वें स्थान पर चला जाता है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब तक कैंसर आ जाना भाई। 64। और कोई?
क्या हुआ? क्या आया? सबका आ गया? सबका आ गया तो नहीं बनाएंगे, किसी का दूसरा है? फिर कैसे दूसरा आ गया? क्या ही बोला गया? यही तो बोला गया है। बोलिए क्या बोला गया? थोड़ा सा बोलिए तेजी से। एक पंक्ति में शुरू से 40वें स्थान पर अंकुर, 40वें स्थान पे अंकुर, उसी पंक्ति में अंत से 32वें स्थान पर कौन है? राम पंक्ति में शुरू से 40वें पर और अंकुर उसी पंक्ति में 32वें पर अंत से। चलिए राम और अंकुर बोलिए। और दोनों एक तो बदलते, बोलिए बदल दिए तो क्या होगा? तो ये अंकुर का स्थान परिवर्तित होके कितना हो जाता है? 25। हम बोले थे ना परिवर्तित स्थान को ले लेंगे। अब हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो 40 प्लस 25 माइनस 1 कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना? मार्कर दूसरा है क्या? दीजिए। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना? क्यों? विश्वास करना जाएगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं। लिखिए क्वेश्चन। लिखिए शंभु एक पंक्ति में, क्या सर? शंभु एक पंक्ति में 28वें स्थान पर 28वें स्थान पे, और शंकर उसी पंक्ति में 24वें स्थान पर, और विष्णु जो शुरू से शंकर उसी पंक्ति में अंत से 24वें स्थान पर, विष्णु जो शुरू से 32वां है, विष्णु जो शुरू से 32वां है, 32वां है, शंभु और शंकर के बीच में है, शंभु और शंकर के बीच में है, तो बताएं, पहला लिखिए बताएं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? और दूसरा लिखिए विष्णु का स्थान अंत से क्या है? विष्णु का स्थान अंत से क्या होगा? दो क्वेश्चन है, दोनों बता दीजिए। हो गया? बना कि नहीं बना? पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, उसके बाद से विष्णु का कुल 59, कुल जिनका सही हो जाएगा वो बना लेंगे। विष्णु का 28, ए 59 और 28, बी बोलिएगा मतलब, और किसी का कुछ क्या है ये? यही है? अच्छा, और कोई ना?
ये और टोपी वाले भाई थे 58 होगा। बोलिए मन की बात मन में क्यों रखे जो है, बोलिए 58 38 हाँ 25। तो आपका यूनिक आंसर है गया। और बोलिए 58 और 25 कहाँ से? दो क्वेश्चन है। कितना है और कोई बताएगा कि बनाए टाइम पास हो रहा है। किसी को परिवर्तन लेना कुछ करना है। चलिए क्या बोला गया क्वेश्चन हमको बोलिए। शंभु एक पंक्ति में 28वें स्थान पर। कौन? शंभु। शंभु एक पंक्ति में किधर से? ये क्लियर नहीं है। और शंकर उसी पंक्ति में 24वें स्थान पर है। शंभु 28वें स्थान पे है और शंकर 24वें। हाँ तो हो गया। जब एक का अंक से दिया तो इससे शुरू से दिया है। शंभु और शंकर है ना। अच्छा शंकर कितने स्थान पे हैं? विष्णु 24 स्थान बोला गया ना। अच्छा जी बोलिए। विष्णु जो प्रारंभ से 32वां है। 34वां स्थान नहीं 32 विष्णु 32वां स्थान 32वां स्थान पर। विष्णु जो है कहाँ से है? अंत से शुरू से 32वां स्थान पर और दोनों बीच में। और दोनों की क्या है? कितना अच्छा बात है। देखिएगा अच्छा तो ये बीच में आने कब होता है? जब दो लोग साइड साइड रहते हैं। दोनों साइड बराबर है। बस दोनों साइड क्या है? बराबर। अब जब दोनों साइड बराबर है तो देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा भाई। यही क्वेश्चन है और यही इसका ट्रिक है। समझिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। 28 था 32 हो गया, ये 24 था क्या हो गया? 32। लेकिन एक कंडीशन डाल दिया है कि ये जो विष्णु जो है ना शंकर और शंभु के क्या है? बीच में। इसका मतलब कि जितना इधर आदमी होंगे उतना इधर है ना। तो ध्यान देगा 24 है। 24 में कितना जोड़ेंगे कि 32 होगा? अरे कितना? तो इसके बीच में कितने लोग हैं? ये हम कह रहे हैं 24वें स्थान पे हम और 32वें स्थान में हैं। तो बीच में कितने लोग हैं? 7। कितने? एक तो ये है विष्णु। तो इसके बीच में कितने हैं? इसके बीच में कितने हैं? हो गया ना। कुल विद्यार्थियों की संख्या बस यही देखना था। कुल विद्यार्थी अभी मत जोड़ लीजिए। कितने लोग दिमाग लगा दिए होंगे? 28 अच्छा 32 तीने पड़ रहा है। उससे बस नहीं बीच में कह दिया तो कंडीशन है। कौन कहाँ बैठा है ये आपको पता नहीं। हम तो आपको फिगर के माध्यम से ड्रॉ करके बता रहे हैं कि बीच में तो इसको जब देख लिए कि ये 7 इसका मतलब कि इसके बीच में भी कितने लोग हैं? 7। तो अब ध्यान दिए कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर शुरू से स्थान कितना? 28 और ये कितना? 24 को जोड़ेंगे ठीक है 24। 7 और 7 बीच वाले लोग कितने हैं? अरे बीच वाले लोग कितने हैं? एक विष्णु है तो दोनों जोड़ दीजिए। 28 से 14 कितना है? 52 और 14 66 66 1 67। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 67 जो किसी ऑप्शन में नहीं। पहला हो गया कुल विद्यार्थियों की संख्या। और पूछा है किसका स्थान? विष्णु का। तो विष्णु का स्थान कहां से पूछा है? अंत से। तो कुल विद्यार्थी पता है ना फॉर्मूला कि विष्णु का स्थान अंत से पूछा है तो इसका स्थान कितना है? 67। कितना है? अरे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना? 67। 67 माइनस विष्णु का स्थान कितना है? 32 अब प्लस 67 में से 32 घटेगा कितना होगा? 35। अब 35 से कितना जी? 36। सर वहाँ 32 है बीच में। हाँ बोलिए। और ये जो 24 से जुड़ा है तो 7 36 हो रहा है। तो फिर बीच में उधर के साथ कैसे है? हाँ सर मान लीजिए शंभु का स्थान शुरू से 28 है। शंभु का स्थान शुरू से 28 है और विष्णु का स्थान शुरू से 32 है। तो इन दोनों के बीच में कितने 7 व्यक्ति कहाँ से आ जाएंगे? 4 ही व्यक्ति आएंगे।
हाँ बोलिए। विष्णु का 32 है, विष्णु के पास 7 है, और 7 के बाद फिर शंकर 24 का स्थान। तो अगर 24 में 7 जोड़ दे तो शंकर विष्णु के स्थान में आ जाएगा, लेट के आसपास ना, उन दोनों का प्लस करके टोटल आ जाएंगे ना। अच्छा देखिए, आपके हिसाब से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप कहना चाह रहे हैं जो हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप मनोवेद को नहीं समझ रहे हैं। ये 28 है और ये 32 है। आप कह रहे हैं कि सर इसके बीच में 3 लोग, इसके अकॉर्डिंग सुन लीजिए, इसके अकॉर्डिंग वो जो वाला किया इधर बना उसके अकॉर्डिंग सुन तो लीजिए एक दिन। अब बताइए आप, जब ये अगर हम बात आपका करते हैं तो ये कहा है कि विष्णु जो है शंभु और शंकर के क्या है बीच में, तो ये शंभु और शंकर के बीच में कब होगा, हो पाएगा? हम लोग बोल ही नहीं रहे सर, हाँ। टोटल के लिए बोल रहे हैं। जैसे पहले आपने बताया हाँ हम लोग क्या, ये स्टार्टिंग से इसका पता है ये विष्णु का, हाँ और एंड से शंकर वैसे भी का हो पता जाता चुका है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इसका 32 ले लीजिए, इसका 24 ले लीजिए, और सात रहेंगे। आप अपना भी कर लीजिए। 32 और कितना है, हो गया ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 32 हो गया और ये कितना हो गया, 24 हो गया, है ना। अब बताइएगा, आप समझदार आदमी हैं, कह रहा है कि दोनों के बीच में इसका स्थान ले विष्णु को ले लिए। अब तो बताइए, जब दोनों आदमी के बीच में की बात कर रहा है तो जितना उधर उतना ही इधर, है ना। तो आप ये तो जरूर देखेंगे ना कि 24 और 32 में कितने का अंतर है, 7। और जब विष्णु को जोड़ लिए हैं तो 7 7 14 होगा, एक घटा लेंगे तो 14 में से एक घटाएंगे कितना होगा, 13। अरे 13 होगा कि नहीं होगा, तो 13 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कथा का ये बात वही आएगा। विष्णु का दोनों तरफ से दिया है, हाँ इधर जोड़ के किसका है विष्णु का विष्णु का तो सीमा से स्टार्टिंग से वहां पे है। कंडीशनल हो गया हो गया हो गया। एक बात आप सुन लीजिए, हम लोग अच्छे से सुन लीजिए। जैसे मैं जो बैठाया ये बैठाने के हिसाब से सही नहीं है, इसमें हम तो ऐसे आपको फिगर ड्रा कर रहे हैं। जब ये कह दिया दोनों के बीच में, तब ना हम कह रहे हैं कि इसकी इधर भी 7 आदमी होंगे, इधर भी 7 आदमी, उसके आधार पे कह रहे हैं ना। अगर बीच में नहीं कहता कि ये दोनों के बीच में है तो हम ऐसे ही 4 बढ़ा करके जो आप बात कर रहे हैं वही बात क्या कर लेते, मान लेते। लेकिन दोनों बात कहा है कि वहां है और उसके बाद से दोनों की क्या है, बीच में। तो दोनों के बीच का मतलब ये हो गया कि जब हमको यहाँ से ये पता है कि यहाँ पर 7वां 8वां व्यक्ति है ये, यानी इसके बीच में कितने लोग हैं, 7 लोग, तो इसको भी क्या करेंगे 7, क्योंकि हमको क्लियर नहीं है स्थान का, इसीलिए इधर भी 7 और इधर भी 7, इसलिए जोड़ रहे हैं। अब आप क्या कह रहे हैं सर? हम जैसे विष्णु है दोनों तरफ से बीच में दिया है, तो हम बीच में है, इधर हाँ। इधर 31 कर दिए, फिर इधर 31 कर दिए। पता रहता है तो दोनों को जोड़ के और ये मैच कर देते हैं। आप पता रहता है इसकी क्वेश्चन आगे से बैठा है उस हिसाब से रेशो करना चाहिए। विष्णु को पता है, ये शंकर को पता है। दिया है फिर फेमस, तो दो बार उसको जोड़ के आप ये कह रहे हैं ना, यही नहीं कह रहे हैं कि विष्णु का दिया है तो ये 2 बार जोड़ दीजिए, एक माइनस कर देते हैं? हैं। क्या दोनों तरफ से आ जाएगा बीच में ना। नहीं, दोनों तरफ से नहीं दिए, शंकर को शंकर ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक सुनिए उनका बात सुनिए, अब वो सही कह रहे हैं, अब वो हम समझ गया और आप ही की बात के हिसाब से चल रहे। बैठिए, ये कह रहे हैं ना कि जब ये विष्णु बीच में है तो इधर से भी 32वां, इधर से भी 32वां, 32 32 कितना 64, और एक ही आदमी का स्थान कर रहे हैं तो कितना होगा, होगा ना। तो अब बताइए, अब एक चीज और बताइएगा, अगर वो नहीं छांटते हैं और उसके बाद से आदमियां कई गो है, 3 तो 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 होगा कि नहीं होगा। आप जैसे भी कहेंगे तो बात यही होगा, कान ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए। तो हम इसीलिए हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, हम जब बीच की बात कह दिया था तो इसीलिए बीच की बात, अगर आया 5 आता तो यहाँ भी क्या रखते हैं 5, भले एक ही काम करता, यहाँ 3 आता तो यहाँ भी क्या रखते हैं 3, लिखिए सकता। सर यहाँ विष्णु को इधर से शंकर की तरफ 32वां किए और शंभु की तरफ अगला लिखिए, अगला लिखिए, अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्लियर हो जाएगा। अगला लिखिए, ऐसा ही क्वेश्चन फिर लिखिए। लतिका, लतिका नाम है, लतिका लड़कियों की एक पंक्ति में, लतिका लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा के आगे
क्या सर? वीणा के आगे पांचवें स्थान पर है। वीणा के आगे पांचवें स्थान पर है। वीणा के किस स्थान पे है? पांचवें स्थान पर है। अलका उसी पंक्ति में, अलका उसी पंक्ति में अंत से 20वीं है। अलका उसी पंक्ति में अंत से 20वीं है। अलका उसी पंक्ति में अंत से 20वीं है। अंत से 20वीं है, जबकि वीणा 12वें स्थान पे है। क्या लिखे हैं आप लोग? जबकि वीणा 12वें स्थान पे है। अलका एवं लतिका एक दूसरे से स्थान परिवर्तित करती है। जबकि वीणा 12वें स्थान पर है। आगे भी कुछ नहीं दिया है, सही दिया। जबकि वीणा 12वें स्थान पर है। अलका एवं लतिका एक दूसरे से स्थान परिवर्तित करती है। अलका एवं लतिका एक दूसरे से स्थान परिवर्तित करती है। तो अलका 24वें स्थान पर चली जाती है। तो अलका 24वें स्थान पर चली जाती है। तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? जल्दी बना दीजिए तो आपको। हो गया? बन गया जी? 40 कितना आया? 40 36। आपका दिमाग कभी कर रहा है। और बोलिए कितना आया? 40। और किसी का जी? चलिए, ये तो जान रहे हैं ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है ना, तो ये तो जानते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या जानते हैं? कहां से? दाएं बाएं है, दाएं बाएं दिया है। अच्छा, क्या दिया है? ऊपर नीचे आगे से 5वां स्थान, आगे से स्थान 5वां स्थान प्लस पीछे से स्थान और माइनस क्या जी? यही ना? अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन चलिए आप पढ़िए, आप पढ़िए। नींद लग रहा है आपको, इसीलिए कह रहे हैं। लतिका लड़कियों की पंक्ति में वीणा के आगे 5वें स्थान पर। देखिएगा, लतिका जो है, देखिएगा बस आप सवाल समझिए। लतिका जो है वीणा से आगे 5वें स्थान पे है, यानी 5वां स्थान क्या है? आगे है। चलिए बोलिए। अलका उसी पंक्ति में अंत से 20वें। अच्छा, अलका 20वें पे है अंत से, ठीक है। अलका 20वें है अंत से, जबकि वीणा 12वें स्थान पर। जबकि वीणा 12वें स्थान पे है।
अलका और लतिका एक दूसरे हो गया। अब अलका और लतिका एक दूसरे से स्थान परिवर्तित कर लेती है तो तो पूरा अलका स्थान 24वें स्थान पर चली जाती है। अलका 24वें। अलका 24वें स्थान पे क्या हो जाती है, चली जाती है, यानी इसका स्थान परिवर्तित हो गया, यही ना। अप्लाई की पंक्ति में कुल कितने? ओके राइट। अब क्वेश्चन को समझिए कि कहाँ बीमारी है। अब पहले जो ध्यान दीजिए, मूल वैल्यू को छोड़कर जो स्थान परिवर्तन वाला वैल्यू होता है उसको लेते हैं। पहले अलका अंक से किस स्थान पे थी, अब कितने स्थान पे हो गई, तो हम बताए कि शुरू वाला स्थान कट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, लेंगे किसको, लास्ट वाले। तो स्थान परिवर्तन की बात है। अब बताइए लतिका जो है वीणा से 5 स्थान क्या है, तो वीणा 12वें स्थान पे है, अब 12 से आगे लतिका 5 स्थान आगे है, तो लतिका किस स्थान पे होगी, 17 में, यानी वीणा लतिका का स्थान क्या हो गया, 17। अब आपको पता नहीं चल जाएगा शुरू से लतिका का स्थान इतना, अंत से इसका स्थान इतना, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 17 प्लस 24 माइनस 1, यही ना। तो 24 और 17 41, 41 में से एक कितना जी, 40 हो गया। कुछ किए हैं यही तो दिमाग लगाना है, कुछ करना नहीं। ये 5 स्थान आगे बात है, 5 स्थान कर दिए, स्थान परिवर्तन का पहले 20 था, अब कितना हो गया, 24। सर 17 प्लस 24 माइनस 1 किए तो 39 ही आएगा। हो गया। अब ऐसा है थोड़ा सा चल ले लीजिए आप लोग, चल लेने के बाद से फिर आइए, है ना, क्योंकि अभी जोड़ने में दिक्कत हो रहा है, उसके बाद से 5 मिनट में चल लीजिए। देख लीजिएगा जाकर अपलोड करेंगे जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा था उस तरह का क्वेश्चन हम मंगा लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था दीजिएगा जिसमें कंफ्यूजन आप लोग ज्यादा हुआ था। चल ले लिया, बदल लेना है तो 5 मिनट।